असलामुअलैकुम दोस्तों की हाल चाल है। इंसान की ट्रैजेडी है कि इंसान ते ਜਦੋਂ कोई दुख दर्द आंदे आ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਕਰਮ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਧਾਨ परमात्मा की बनाई हुई नियमावली दे नाल मनुख नाल चलिया। इस वास्ते मेरे दुख का जिम्मेवार मेरे कर्म ने, परमात्मा नहीं है। मैं परमात्मा नूं दोषी नहीं ठहरा सकता। अगर परमात्मा मैनूं दुख दे रहा है तो फिर उन्होंने दयालु कहने की लोड़ ही नहीं, रहीम कहने की लोड़ नहीं, रहमान कहने की लोड़ नहीं। ये तो आप बीज आपे ही खाए। मैं जैसा कर्मां दा बीज बोंदा मैनूं मिलता है। विज्ञान सफल हो गया है बीज दे विच फल वेखण दे विच। इस वास्ते विज्ञानक कहंदे ने बीजां दा सुधार करो, फसल अपने आप चंगी होवेगी, फल अपने आप चंगे हो जाणगे, फुल अपने आप चंगे हो जाणगे। चिंता बीज दी करो। संत कहता रहा चिंता कर्म दी करो, सुख आपे ही मिल जाएगा। सुख मिले ये चिंता ना करो, कर्म ठीक होवे ये चिंता करो। फल चंगा मिले ये चिंता ना करो। विज्ञान कहता बीज चंगा होना चाहिए, बीजां दा सुधार करो, क्योंकि बीज चों ही फल आने ने, बीज चों ही फुल आने ने। बीज चंगे बनाओ, बीज वधिया बनाओ, फल की चिंता ना करो, सुख की मंग ना करो तो सुख की चिंता भी ना करो। कर्म चंगा करो, कर्म ठीक होवे। अपने कर्म के प्रति सुचेत हो। क्यों? परमात्मा के दरबार दे केवल कर्म की विचार आउंदी है। महाराज कहंदे मैं देखदा सारे जगत दे बड़ा कुछ है, बहुत कुछ है, पर बिना कर्मां तो मनुख नूं की मिलता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। परम रस भी है, परम आनंद भी है, परम खेड़ा भी है, संसार दे सुख भी ने, अध्यात्मिक आनंद भी है, पर बिना कर्म तो की मिलता है? सारा इस्लामी जगत जितने चिर तक हज ना कर लवे वो अपना मुसलमान होना पूरा नहीं समझता। इस तरह ही हिंदू ने कुंभ का इशनान ना कर लैन, कुंभी का इशनान ना कर लैन, ते प्रयागराज दे माघ का इशनान ओ ना करन। इस तो इलावा एकम थित है ते होर कई तरह के इशनान ने। ये 10 पुरब ने। इन्हां 10 पुरबां ते वो 68 तीर्थां दे चों किसी न किसी तीरथ ते इशनान ना करन, वो अपना हिंदू होना संपूर्ण नहीं समझते। इसे तरीके नाल बाकियां दे च भी देखण नूं मिलदा है। सिख जगत दे भी अपने तीरथ ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने गोबिंदवाल साहब दे बावली साहब बना के तीरथ दी परंपरा नूं तोड़िया। फिर धन गुरु अमरदास जी महाराज दी ही कल्पना अमृतसर वसाणा, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ रूप देने की कोशिश की थी पूरी धन गुरु रामदास जी ने। ਉਹਨੂੰ सवारण ते शिंगारण ते दरबार साहब की बनतर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बनाई। ਉਹਦੀ सेवा संभाल ते हिफाजत की जिम्मेवारी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज निभाते रहे। सिख जगत का वह केंद्री स्थान बनया, जगत का केंद्र। धन गुरु नानक देव जी महाराज राय भोए की तलवंडी विच प्रकाशमान होए, जन्म होया। राय भोए की तलवंडी ननकाना साहब बनी। हसन अबदाल वली कंदारी। रेलवे स्टेशन ते अजे भी हसन अबदाल लिखिया हुआ, शहर नूं अजे भी हसन अबदाल कहते हैं।
पर उस वली ने उपरों पत्थर सुटिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने मुबारक हत्थां नाल रोके, तो हत्थां दा पंजा लग गया। हसन अब्दाल पंजा साहब बनया। सिख जगत दे तीर्थां दे चों सिरमौर तीरथ बने। जिथे जिथे किसी महापुरुष द्वारा कोई विशेष घटना घट गई है या जन्म होया है या कुछ होर कारण ने, वो जगह तीरथ कहलांदे ने। इस्लामी जगत दे च, हिंदू जगत दे च, सिख जगत दे च, बौद्ध जगत दे च सारे बुद्धिस्ट लोगों का केंद्रीय स्थान गया है। और जितने चिर तक गया दे च बुद्ध जयंती वाले दिन वो आके दर्शन ना कर लें, अपनी पूजा पाठ ना कर लें, वो अपना बुद्धिस्ट होना पूरा नहीं समझते। तीर्थ एक पवित्र अस्थान, इस तो इनकारी नहीं। और अस्थान भेद, अस्थान का अपना असर है, अपना प्रभाव है, जगह जगह का अपना असर है। दूर क्यों जाओ, हर घर की वाइब्रेशन भी अलग अलग होती है, हर घर का भी अपना असर अलग अलग है। हर गुरुद्वारे का भी अपना अलग असर है, हर मंदिर का भी अपना अलग असर है, हर मस्जिद की भी अलग अलग गल है। मैं देखदा हाँ दिल्ली दे हर कलोनी च 4-4 गुरुद्वारे ने, पर अमृत वेले संगतां भजियां आउंदियां सीसगंज साहब, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन सब तो बेहतरीन होएगी। दिल धरन नूं थां नहीं मिलती। लंबियां लंबियां लाइनां लगदियां मत्था टेकण नूं, जद कि कलोनी दे गुरुद्वारे मौजूद ने, जिथे जिथे लोकी रहिंदे ने 2-2 4-4 गुरुद्वारे मौजूद ने। सोहणे सोहणे जथे कीर्तन पे करते ने, पाठ हो रहा है, लेकिन भजे आ रहे हैं। अमृत वेले तो ही रौनकां लग जांदियां। सीसगंज साहब, बंगला साहब, दिल धरन दी थां नहीं होंदी। इहनूं कहंदे ने अस्थान भेद, जगह दा असर। जिथे परम पुरख ने कोई बैठ के तप कीता होवे, टिकाणा कीता होवे, असर है। और उस स्थान ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दी पावन काया दा खून डुले है, उस जगह का अपना असर। इस ढंग नाल ते तीरथ तो कोई इनकारी नहीं हो सकता। पर तीरथ ताई तीरथ बने, किसी ने नाम जपिया सी, कोई बंदगी वाला सी, उसकी कदम बोसी नाल बने, उहदे जप नाल बने। ते जे तीर्थां नूं भी जन्म नाम ही देंदा है, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने फिर साडा तीरथ नाम ही है। तीरथ हमरा हर को नाम, हरि दा नाम ही साडा तीरथ। दोस्तों कन एक जगह दा नाम, तीरथ नाम न जाओ, तीरथ नाम तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीरथ की है गुरु शब्द दी विचार। शब्द नूं अपने विचार दे च ले आना, शब्द नूं अपनी समझ दे च ले आना, शब्द नूं अपने चेते दे च ले आना, और अनुभवी ज्ञान दा पैदा हो जाना। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान। तीरथ 10 पुरब सदा दसाहरा। तीर्थां ते 10 पुरब ने, जिवें हुणे मैं अर्ज कीता, कुंभ दा इशनान, कुंभी दा इशनान, प्रयागराज दे माघ दे महीने माघी दा इशनान, चंद्र ग्रहण दा इशनान, सूरज ग्रहण दा इशनान कुरुक्षेत्र दे। इसे तरीके नाल केदारनाथ, बद्री नारायण दी यात्रा। ये 10 तीर्थां दे इशनान नूं, 10 पुरबां दे मनाण नूं मनदे ने। 10 तरह दे दोख, 10 तरह दे पाप मिट जांदे ने। 10 पुरब सदा दसाहरा, गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल ने। ये जो 10 पुरब मनाए जाते हैं और आख्या जाता है 10 नूं हर लेंदे ने,
भाव दसां नूं मिटा देंदे ने 10 पाप। 10 पाप, 4 पाप बाणी दे मनदे ने, 3 पाप मन दे मनदे ने, 3 पाप तन दे मनदे ने। मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना या निंदा है ते सच्चाई, लेकिन इस वास्ते बयान कर रहे अगले नूं चोट पहुंचे, अगले नूं तकलीफ होवे। सच बोल के भी चोट पहुंचाई जा सकती है, ये भी मैं अर्ज कर दिया। जैसे कोई एक मनुख दी एक अख नहीं काम करती तो उसनूं कहा जा सकता है मित्रा तेरी एक अख काम नहीं करती, या फिर कहा जा सकता है तू काना है। सच बोल के भी चोट पहुंचाई जा सकती और इसके कई ढंग ने। बाणी दे ये जो 4 दोख ने ते 3 दोख मन दे, बुरा सोचना, बुरा याद करना और बुरे फुरनियां का अंदर हर वक्त चलना। 3 दोख शरीर दे, हत्थां दा चोरी कर लेना, हत्थां दा हिंसा कर लेना, हत्थां दा दुराचार कर लेना। 3 दोख तन दे, 3 दोख मन दे, 4 दोख बाणी दे मन के कहंदे ने 10 पाप ने। ये 10 पाप 10 पुरब मनाण नाल मिट जाते हैं। ऐसी पुरानी धारणा 10 पुरब सदा दशहरा, ये 10 पुरब मनाण नाल बाणी दे दोख मिट जाते हैं, बाणी शुद्ध हो जाती है, जबान शुद्ध हो जाती है। 10 पुरब ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿੱਤੇ मन शुद्ध हो जाता है, मन दे दोख मिट जाते हैं, तन पावन हो जाता है, तन दे पाप धुल जाते हैं। पर महाराज कहने ने गुरु ज्ञान साचा थान तीरथ 10 पुरब सदा दशहरा। गुरु दा ज्ञान ते प्रभु दा नाम ये जपना ही 10 पुरब मनाना है और यही 10 दोखां नूं नाश करदा है। कोई जल दा मज्जन, जल दा इशनान बाणी दे पाप नहीं, कोई तालाब दा पानी, जल दा इशनान बिल्कुल मन दे पाप भी नहीं धोंदा, जल दा इशनान तन दे पाप भी नहीं धोंदा। सफुर्ती दे सकदा है, ताजगी दे सकदा है और ताजा शरीर ढंग नाल नाम जप सकदा है। पर जे आखिए एक डुबकी लाई ते सारे पाप धुल गए, ऐसा दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही गल कर रहे हैं। शायद आपनों पता होवे पिछले दिने जब कुंभ लगे हरिद्वार दे, मेरे ख्याल 3-4 महीने पहले बड़े वड्डे पद्धर ते तैयारियां सालां बधी हो रही सन। उत्थे साधुआं दे च लड़ाई हुई, करीबन 35 के करीब साधु मारे गए, बहुत सारे जख्मी हुए। झगड़ा किस गल ते, मैं पहले इशनान करना है तो मैं पहले करना, मेरे पाप पहले धुलन तेरे बाद दे। उत्थे साधुआं दियां टोलियां ने, बैरागी ने, सन्यासी ने, नांगे ने, अखाड़ियां विच लड़ाई हुई और यह पहली दफा होया। कहंदे ने इस तो सैकड़े साल पहले भी किधरे बिखात ते शुरू हो जाता सी, तनाव ते पैदा हो जाता सी, पर खूनी लड़ाई पहली दफा हुई। गए सन पाप धोन, शरीर दा पाप हिंसा, बाणी दा पाप मिथ्या बोलना, कौड़ा बोलना, तो खूब कौड़ा भी बोलते रहे, मिथ्या भी बोलते रहे, हिंसा भी कर देती।
35 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਬਨਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਸੰਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ, ਠੱਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਸਮਾਂ वक्त देखिए। बस इतनी ही मैं सच्चाई बयान कर सकदा। मक्के दे बदुआं दियां कहानियां ते बहुत पुरानियां। जल दे इशनान करन नाल ताजगी मिल सकदी है, स्फुर्ती मिल सकदी है। हाँ, किसी जल दी तासीर बड़ी महान हो सकदी है, शरीर दे रोगां दी निवृत्ति कर सकदा है। जैसे कोई मनुख नाम जपे किसी सरोवर दे कंडे ते बैठ के, ओदियां जिहड़ियां लहरां बननगियां, ओह पानी नूं छोणगियां, सहजे सहजे पानी दी तासीर नूं बदलणगियां। बड़े पुराने जमाने तो यह कहावत चली आ रही है कि प्यार नाल, शरधा नाल पानी दा गिलास किसी नूं पेश करिए, उस पानी दा स्वाद कुछ होर हुंदा है। नफरत नाल, घृणा नाल, क्रोध नाल पेश करिए, उस पानी का स्वाद कुछ होर हो जाता है। मनुख दे ख्यालां नाल, मनुख दियां तरंगां नाल पानी भी प्रभावित होंदे ने। सिर्फ पानी ही प्रभावित नहीं होंदा, रेत दे जर्रे भी प्रभावित होंदे ने। इस वास्ते परम पुरख दे कदमां ने जिस रेत नूं छोया है, उसनूं चरण धूड़ कहंदे ने, और मस्तक ते लाण नाल बड़ी महानता मन्नी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब विच इस दी बड़ी उपमा है। इस गल तो ते इनकारी नहीं, पर खेड़ ते फिर भी नाम दी आएगी। नाम ही पानी दी तासीर बदलेगा, नाम ही मिट्टी दी तासीर बदलेगा, नाम ही बाहर दे वातावरण नूं पावन करेगा। तो तीरथ हमरा हर को नाम, तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ, 10 पुरब सदा दसारा। और नाम हर का सदा जाचों देह प्रभ धरणी धरा। हे संसार नू धारण करने वाले, हे धरती नू धारण करने वाले, हे प्रभु अपना नाम दे। यही तीरथ है, अपना नाम यही पापां नू नाश करदा है, यही आनंद देंदा है, यही सुख देंदा है। इस पौड़ी च भी पातशाह कहते ने, तीरथ नावा जे तिस भावा। जे मैं परमात्मा नू भा जावा तां ही तीरथ नावा ना। भाई तीरथ दा नाना ते तां जो उसनू भा जाइए। विण भाणे कह नाए करीश। जे उसनू पाइए ही ना, उसनू चंगे ही ना लगिए। और उसनू कौन भांदे ने, पिछलियां पौड़ियां च जिक्र आ गई है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो उसदे भाणे नूं मनदे ने, परमात्मा नूं वो भा जांदे ने। जो उसदी रजा नूं मनदे ने, जो उसदे भाणे नूं मन लैंदे ने, परमात्मा नूं वो भा जांदे ने। उसे दा ही विस्तार है। जे मैं उसनूं पाया ही नहीं, ते जे मैं उसदी रजा दे च जीविया ही नहीं, ते की इशनान कीता? मैं कुछ नहीं इशनान किया। साहब अगे चल के कहंदे ने, पंक्तियां पढ़नियां, जेती श्रेष्ठ उपाई वेखा विण कर्म आकै मिले लगी। जितनी सृष्टि है परिपूर्ण परमात्मा तो बनाई है, मैं वेखदा कि बिना कर्मा तो कर्म मिलता है। बुनियादी चीज ने, कर्म सब तो पहले, कुछ भी नहीं मिलता, फल बाद च। तो कर्म नूं दो पासे लै गए सिख जगत दे विद्वान। कर्म नूं लै गए बख्शिश वाले पासे। ओ जो कहंदे ने एक कर्म शब्द फारसी दा है, ते फारसी दे च बख्शिश लई लफ्ज़ है कर्म। फलाने ते खुदा दा कर्म हो गया। ये सब तुम्हारा कर्म है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। पर कुछ महान विद्वान इस नूं ले गए ने, इस संस्कृत दा लफ्ज़ है, इत्थे कर्म दे मतलब ने कम।
कर्म कृत करना, बिना कुछ कीतिਆਂ की प्राप्त हो सकता है? कुछ भी नहीं। बिना कुछ कीतिਆਂ की प्राप्त हो सकता है? कुछ भी नहीं। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਗਊ, ਮਾंस नहीं खाएगी, भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा। प्रकृति ने उन्होंने ढंग बना रखे। अपने खुराक बारे भी सुतंत्रता दे नाल चोण नहीं कर सकता शेर। बुढ़े शेर कई दफा शिकार नहीं कर सकते, पर भुख तो तड़प के मर सकते हैं, घास नहीं खाते, उन्हों की खुराक ही नहीं है। और इसे तरीके नाल भुखी मरेगी गऊ, मांस नहीं खाएगी, ये उसकी खुराक ही नहीं है। खान पान प्रति प्रकृति ने उन्होंने बन के रखे होया है, जिंदगी उन्होंने बजी हुई है, सुतंत्र नहीं ने। इस वास्ते हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ने, पर मनुख की दुनिया च हर 1000-1500 साल बाद युग बदल जाता है, तर्जे जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। मैं उस दिन अर्ज की सी त्रेता, द्वापर ते कल युग, ये सारे 5000 साल दे हो जाते हैं। गालबन श्री राम नूं होया 5000 साल होए ने, श्री कृष्ण नूं होया 3500 साल, ते गुरु नानक 500-550 साल। 3 युगां दे अवतारी पुरुष इन्हां 5000 सालां च हो गए। एक युग ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗਾ है, इस तरह का तो कोई सबूत नहीं मिलता। 1000, 1500-2000 साल बाद युग बदल जाता है। ते युग का बदलना की है, मनुख की सोचनी बदल जाती, मनुख का खान पान पैरान बदल जाता है, मनुख के कुछ समाजिक रिश्ते बदल जाते हैं, मनुख की कुछ धार्मिक दुनिया बदल जाती है, मनुख का कुछ रहन सहन बदल जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का एक पावन शब्द भी है राम कली राग दे, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपतर है। ओही धरती है, ओही तारे ने, ओही दिनियर सूरज है, ओही चंद्रमा है जो हजारों साल पहले से। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपतर है। सा धरती, ये धरती भी हुई है जो हजारों साल पहले सी। सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थाव कैसे। पवन कोई बदल नहीं गई, वही है। सागर कोई बदल नहीं गए, वही ने। धरती कोई बदल नहीं गई, वही है। सूरज कोई बदल नहीं गया, वही है। सब कुछ तो वही है। तो फिर किस तरह कह रहे हैं युग बदलता है? युग बदलता है मनुख दे नाल, सूरज दे नाल युग नहीं बदलता। सूरज दे नाल रुत बदलती है, सूरज दे नाल दिन बदलता है, सूरज दे नाल महीने बदलते हैं, सूरज दे नाल युग नहीं बदलता है, मनुख दे नाल युग बदलता है। जैसे सारियां रुतां सूरज करके ने, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। एक सूरज करके कई रुतां बदलदियां ने, एक मनुख करके बार बार युग बदलते हैं, बार बार युग बदलते हैं। खुलासा तो किसी वक्त फिर करांगे, पर मैं अर्ज करा 3 युग कम से कम 5000 साल दे विच हो जाते हैं, क्योंकि सतयुग दे विच कोई माकोल कोई प्रबल अवतार मनिया ही नहीं गया। 52 अवतार मनते ने, 52
त्रेते तो अवतारां दी परंपरा चली और इस तरह दुआपुर ते कलयुग। मुख्तसर में अर्ज करा 1000 1500 साल बाद मनुख की सोचनी बदल जाती है, खान पान 1500 साल बाद तर्जे जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। मनुख दे विचार दे बदलदियां, सोचनी दे बदलदियां, रहन सहन दे बदलदियां सारे दा सारा युग बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। तो महाराज इत्थे कह रहे ने, मैं देखदा जगत विच बिना कीतियां की कुछ प्राप्त होंदा है, कुछ भी नहीं। वेखा विण कर्मा कह मिले नहीं। तो जे इसनूं हुण आधार बना के मैं विचार आप जी दे सामने रखा तो विद्वान ऐसा कहते ने, कर्म दो तरह दे ने, क्योंकि शरीर है मनुख कोल, मन है मनुख कोल। जो शरीर दे तल ते प्रगट होवे उन्होंने कहते हैं कर्मकृत, ते जो मन दे तल ते चले उसनूं कहते हैं कर्म विचार। मन दे तल ते जो चलना, ध्यान नाल सरवण करना। कर्मकृत कर्म विचार, जो मेरे तन दे तल ते प्रगट होवे, मेरे शरीर तो प्रगट होवे, मेरे हत्थां तो प्रगट होवे, मेरी जबान तो प्रगट होवे, वाचिक कर्म बोलना कर्मकृत। और जो मेरे मन विच चलदा रहिंदा है, सोचनी चलदी है, यादां चलदियां ने, फुरने चलदे ने, कर्म विचार। प्रथम श्रेणी विच उस मनुख नूं धार्मिक दुनिया मनदी है, भगत संत ब्रह्म ज्ञानी, जिसदी कृत भी महान, जिसदी विचार भी महान। उस शरीर दे तल ते जो कृत करेगा, उस कृत तो जगत नूं कुछ लाभ ते हो सकता है, चोट नहीं पहुंचेगी। और उसदे विचारां दे विच ते निरंकार हुंदा है, ਉਹਦੀ सोचनी दे विच ते परमात्मा हुंदा है, ਉਹਦੀਆਂ यादां दे विच ते ईश्वर हुंदा है। कर्म कृत बड़ी महान, कर्म विचार बड़े महान। ये बाहरों भी महान, अंदरों भी महान। 1000 जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस्त। अंदरों बाहरों जो एक है, हाफिज कहते ने 1000 जाना उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकती, बड़ी वड्डी गल सदके कीतियां जा सकती, वो इतना महान है। एक दूसरा तबका कर्म विचार बड़े महान ने, सोचनी बड़ी महान है, यादां ठीक ने, नीयत ठीक है। कदी कदी कृत गलत हो जाती है, कर्म कृत गलत हो जाती है। कदी कदी कृत गलत हो जाए, समाज नूं प्रवान नहीं, समाज कबूल नहीं करता। कृत गलत हो जाए, कानून भी कबूल नहीं करता। कानून सजा देंदा है जिहदी कृत गलत हो जाए। ते कृत गलत की, जिस कृत नाल किसी नूं चोट पहुंच जाए, किसी तरीके दी भी चोट पहुंच जाए, वो कृत गलत है। तो समाज दी निगाह दे विच ओ मनुख गिरदा है जिहदी कृत गलत हो जाए। कानून दी नज़रां दे विच ओ मनुख दोषी है, अपराधी है, जिहदी कृत गलत हो जाए। भावें विचार ठीक हो, भावें सोचनी ठीक होवे, भावें नीयत ठीक होवे। पर मैं अर्ज करा, ये दूजी श्रेणी च आ जाते ने। कर्म विचार ते बड़े निर्मल ने, सोचनी बड़ी पवित्र है, भावना बड़ी निर्मल है, नीयत बड़ी साफ है, कृत कदी कदी गलत हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दिया, संध्या दा वकत दशरथ श्री राम दे पिता शिकार ते निकले ने। ऐसा महसूस होया जैसे सरोवर दे विच एक हिरन पानी पी रहा है। खिंच के बाण मारिया, मनुख दे चीखण दी आवाज आई, भज्जे होए गए, देखिया कि ते शरवण कुमार है, इते बंदा है, मेरे कोल ते बंदा मारिया गया। रोंदे ने उथे दशरथ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ, हे प्रभु ये की हो गया।
और ये रोना कम से कम 12-13 सफियां ते तुलसी ने लिखे है। रोई जाते हैं, तड़पते पे ने। तीर लगे है शरवण नूं, तड़प तड़प के अपने प्राण दे रहा है, पर उस तो भी कई गुना ज्यादा तड़प रहा है। दशरथ ऐ की हो गया मैथों। मारन का कोई इरादा नहीं सी, सोच के नहीं आए सन। विचारां दे शरवण नूं मारना नहीं सी, हो गई कृत गलत हो गई, करनी गलत हो गई, कृत गलत हो गई। विचार ठीक ने, नीयत ठीक है, भावना ठीक है। एक दूसरा उदाहरण, 12 मूला दी गल 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज घोड़े ते असवार आ रहे ने। माई ने लगाम पकड़ ली घोड़े दी, एक बिरध माता ने, ते मुंहों जो कुछ बोल दी। कवि संतोख सिंह जी ने लंबी चौड़ी वार्ता लिखी है। माई कही जाती है, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन। इहदा मतलब तुसी पापी हो तो मैं तुहाडे पाप धोण वाली हां। मैनूं हुण समझ आई। कही जाती है, बोली जाती है, तुसी पतित मैं पतित पावन। रोई भी जाती है, आखी भी जाती है, हाथ भी जुड़े, लगाम भी पकड़ी हुई है। सेवादार ने हथों लगाम छुड़ा के धक्का दे के एक पासे किया, आख्या मूर्ख की आख रही है, तेनू इतनी भी समझ नहीं, की आख रही है। एकदम 6वें पातशाह घोड़े तो उतरे, एकदम उतरदियां सार माता नू गलवकड़ी च ले लिया। आख्या मां तू ठीक कह रही है, तू ठीक कह रही है, तू जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी पंक्ति, जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर माणे। कृत गलत हो गई है, भावना गलत नहीं है, नीयत गलत नहीं है, सोचनी गलत नहीं है, कर्मकृत गलत हो गया है। और कर्मकृत गलत हो गया है तो समाज नू कबूल नहीं होता, समाज नू नहीं चंगा लगता, यदि कृत गलत हो गई है। ते कानून नू ते बिल्कुल प्रवान नहीं है। कानून ते अगर कृत बहुत माड़ी होवे ते अगले नू बहुत चोट पहुंची होवे तो सजा भी है। दशरथ राजा सी, ठीक है, वो खुद ही तड़प ले, वो अपने आप नू आप ही सजा देंदा पिया। राजा सी खुद, वरना किधरे अज दा निजाम आउंदा तो फिर ते कातल सी। कतल दे दोष दे शायद पकड़िया जाता। पर मैं अर्ज करा, कृत गलत हो गई है दशरथ दे कोलों, समाज नू कबूल नहीं है, ये कानून नू भी कबूल नहीं हो सकती, परमात्मा नू कबूल है, परमात्मा नू प्रवान है। ठीक है, कृत गलत हो गई है, भावना गलत नहीं है। कृत गलत हो गई है, नीयत गलत नहीं है। कृत गलत हो गई है, विचार गलत नहीं ने। ऐसा कदी कदाई होता है, किसी किसी नाल होता है। बड़े तो बड़े पवित्र लोगों कोल भी ऐसी गल हुई है, कृत गलत हो गई है। और जे तुसी सुन सकते हो तो मैनू कहने की इजाजत होवे ते बड़े बड़े अवतारां कोल भी कृत गलत हुई है, हो गई है। नीयत नहीं सी उन्हां दी, भावना नहीं सी, सोचनी नहीं सी, हो गई। करन दी भावना नहीं सी, ऐसा हो जाए उन्हां दी भावना नहीं सी, कतई सोचिया भी नहीं सी, हो गया। लेकिन ईश्वर दे दरबार दे च ये दोषी नहीं ने, ये संत ये भगत दोषी नहीं ने। दशरथ भी अपने जमाने का एक संत पुरुष है, साधना करने वाला सी, तपस्या करने वाला सी, ते वक्त दे अवतारी पुरुष का पिता है, धार्मिक राजा है। कृत गलत हो गई है, और थोड़ी बहुत नहीं गलत हुई, बहुत वड्डी गलत हुई है। बंदा मर गया है,
पर मैं अर्ज करा ईश्वर की दृष्टि ये गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। मैं एक दफा फिर दोहरावा, प्रथम श्रेणी विच कृत भी ठीक है, विचार भी ठीक ने। कर्म कृत बड़ी पावन है, कर्म विचार बड़े शुद्ध ने। इस समाज नूं भी कबूल है, परमात्मा नूं भी कबूल है, संसार नूं भी कबूल है, निरंकार नूं भी कबूल है। दूसरा, नीयत ठीक है, भावना ठीक है, विचार ठीक ने, सोचनी ठीक है। कदी कदी कृत गलत हो जाती है, कदी कदी। समाज नूं ते ये मनुख कबूल नहीं हो सकता, पर परमात्मा नूं कबूल है। परमात्मा की दृष्टि च काबले माफ। जे बाहरों भुल चुक बोल दे, भी खरे हर बाणे। एक तीसरा, कृत बिल्कुल ठीक है, जो बोलता है, जो करता है, बिल्कुल ठीक है। समाज कबूल करता है, कानून भी कबूल करता है, ठीक, कृत ठीक है। नीयत ठीक नहीं है, भावना ठीक नहीं है, सोचनी ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, कृत ठीक है। इस समाज नूं कबूल हो सकता है, गुरु नूं कबूल नहीं है। ये कानून की निगाह ठीक हो सकता है, परमात्मा की निगाह दे ठीक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी इसनूं कहंदे ने पखंड। कृत ठीक है, भावना ठीक नहीं है। कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। कर्म कृत बड़ी महान है, कर्म विचार, कर्म नीयत बड़ी नीच है। जितनी बार उच्ची कृत प्रकट कर रहा है, उतनी सोचनी नीवी है, उतने विचार नीवे ने। जितना बार पवित्र कर्म कर रहा है, उतनी नीयत गंदी है। इसनूं महाराज इंज कहंदे ने, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिखाई दे रहा है। पाखंड, पाखंड का मतलब खंड खंड। बाहर दे तल ते कृत बड़ी महान दिखाई दे रही है, बड़ी महान। दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्संग दे च बैठा है, बाणी पढ़ रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहा है, परोपकार कर रहा है, कृत बड़ी महान। लोकी कहंदे ने महान। नीयत बैठी है, सोचनी बैठी है, विचार चंगे नहीं ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने पखंड। कृत समाज नूं दिखाई देंदी है, विचार समाज नूं दिखाई नहीं देंदे। कृत कानून नूं दिखाई देंदी है, नीयत कानून नूं दिखाई नहीं देंदी। ऐसा मनुख संसार दे तल ते कबूल है, निरंकार दे तल ते काबले कबूल नहीं, परमात्मा नूं कबूल नहीं। साहिब ते साफ कहंदे पैने पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे। हाफिज कहंदे ने, तस्बीह बदस्ते जाहिद, चश्मे ब माले मरदम। हथ दे च तस्बीह है, मूंह दे च अल्लाह अल्लाह। कृत ते बड़ी महान, कृत ते बड़ी ठीक। तस्बीह बदस्ते जाहिद, चश्मे ब माले मरदम। ई काफिरे मुसलमा, दीदम न दीदा बूदम। कहंदा काफर ते मैं बड़े देखे सन, मुसलमान काफर पहली दफा देखे। कुरान की तलावत करदे आया भी नीयत मैड़ी है, तस्बीह फैरदा होया भी भावना माड़ी है, नमाज पढ़दे आया भी विचार गंदे ने। कहंदा काफर बड़े देखे सन, पर मुसलमान काफर पहली दफा देखे। तस्बीह बदस्ते जाहद, चश्मे बमाले मरदम। ई काफिरे मुसलमा, दीदम न दीदा बूदम। आगां चल के कहंदा है, सीमी बरी तू जाना, दिल हम चो संगे खारा। दर सीम संग पे नहा, दीदम न दीदा बूदम।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ। ਸੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਕਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਥਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਕਥਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੱਕ, ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕਰਮਕ੍ਰਿਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਨ ਵਗੈਰਾ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਹੈਗੀ, ਰੱਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਮਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਰਾਦਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਕੜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਖੈਰ ਓਵਰਆਲ ਕਥਾ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।